मैट्रिक्स स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, यूक्लिडियन स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, नल स्पेस है, कॉलम स्पेस है, डिफरेंट टाइप्स के स्पेसेस होते हैं, हर हम अलग मेथड से जो है डेफिनेशन करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। और वेक्टर स्पेस क्या है? स्पेस की कभी भी आपकी जो बाउंड्री वाल होता है या मतलब लास्ट बाउंड्री कभी भी डिफाइन नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। अगर डिफाइंड है तो इसका मतलब ये सबस्पेस नहीं हो सकता, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेंगे किसी भी एक स्पेस को। स्पेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेस? स्पेस में वेक्टर्स लाई करते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन को हम स्पेस कहते हैं कि ये एक स्पेस है। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स लिख लूँ 1 2 और -1 3, ये एक स्पेस है। ये आपका क्या है? स्पेस। और इसमें कितने वेक्टर्स हैं? 2 वेक्टर्स है, 1 और 2 एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। तो मैट्रिक्स को हम सिंपली स्पेस कहते हैं, या जिसमें ज्यादा वेक्टर्स होते हैं उसको हम स्पेस कहते हैं। तो स्पेस की डेफिनेशन भी क्या है? हम इसको वेक्टर स्पेस तब कहेंगे अगर ये 10 कंडीशन सेटिस्फाइड करें। ये 10 कंडीशंस में से इंपॉर्टेंट कंडीशन 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बाकी तो जैसे आपकी किसी लेवल की कंडीशन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और ये तो जैसे कि u + v = v + u तो मस्ट होगा। अगर 2 वेक्टर्स को ऐड करें या पहले 2 को या बाद में, लेकिन ये वेक्टर ये डेफिनेशन है u प्लस और ये और u + v = v + u, ये तो हर एक वेक्टर सेटिस्फाइड करेगा। किसी भी 2 को पहले ऐड करें तो उसका आंसर वही आएगा। या 3 वेक्टर्स अगर हैं u + v + w, तो तीनों को ऐड करें वापस वही आएगा। या जिस तरह की ये C एक स्केलर है, 2 वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या अलग अलग मल्टीप्लाई करें, ये मस्ट जरूरी बात है कि वही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स हैं 2 × 1 + 5 × 6, ये 2 वेक्टर्स हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C के साथ। C मीन फॉर एग्जांपल 3 है, तो इसका आंसर या इसका आंसर 3 को इससे मल्टीप्लाई करें और 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये जरूरी बात है, सेम ही होगा क्योंकि 2 + 5 7 और इससे आ जाएगा 7, तो 3 7 × 7 या इससे आ जाएगा 21 और 21, और इनको अलग अलग कर ले फिर भी यही आएगा। 3 2 6, 3 1 3 प्लस 3 5 15, 3 6 18। अब 8 करें, 6 + 15 21, 8 + 3 + 18 21। ये सिंपल कंडीशन है, ये तो हर कोई सेटिस्फाइड करे। या 2 स्केलर को मल्टीप्लाई करे या ये मल्टीप्लाई करें या 1 को u से मल्टीप्लाई करें वापस u आएगा। इन कंडीशंस की कोई खास वैल्यूज नहीं है। इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है जिसको मैंने अभी प्रूव करना है वो ये कंडीशन है। फर्स्ट वन है जिसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बाकी कंडीशंस जो है ये 4 कंडीशन जो सेटिस्फाइड हो जाए तो वो हो जाए। ये तो सिंपल वेक्टर्स की है, तो मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करें अलग अलग वही आएगा। इंपॉर्टेंट इसकी 4 कंडीशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए, रिमेनिंग 4 कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। 6 कंडीशंस या 5 कंडीशन, टोटल 10 कंडीशंस है। अब देखिए ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको जरा समझे गौर से। वेक्टर स्पेस हम तब कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये कोई स्पेस है, इस स्पेस को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। यहाँ बहुत सारे वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स का मतलब है अगर फॉर एग्जांपल ये R² है, R² मींस इसमें 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। 2 डायमेंशन जितनी भी वेक्टर्स है 2 डायमेंशनल होंगे। सपोज कोई वेक्टर्स हैं 1 2 -3 2 4 1 5 6, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, सारे वेक्टर्स हैं, सब 2 डायमेंशनल वेक्टर हैं। इसके पहले कंडीशन क्या है कि इसमें से अगर हम कोई वेक्टर एक u उठाए, फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे रहा हूं u, और इस स्पेस का नाम है ग्रेटर V। आप कोई एक नाम दे दे, इस नाम दे दे, सपोज स्पेस है मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस स्पेस को मैंने इसका नाम दिया। इसमें से मैंने कोई एक वेक्टर u उठाया, फिर मैंने कोई एक वेक्टर सपोज क्या कौन सा वेक्टर लिख लो, आप बताएं क्या लिखूं? कोई वेक्टर बता दे 2 डायमेंशन 5 और 9, ये मैंने कोई एक वेक्टर v उठाया। ये भी इसके अंदर है और ये भी इसके अंदर है, दोनों। इसका मतलब क्या है कि u बिलोंग टू s, u भी इस के साथ बिलोंग कर रहे हैं, इस साइन का मतलब बिलोंग है, और v इज आल्सो बिलोंग टू s। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड करें, अब इससे जो भी रिजल्ट आ जाए ऐड करें इन दोनों को, 1 और 5 6, 2 और 9 11, 6 and 11। इसका मतलब है कि यहाँ कहीं पे 6 और 11 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये 6 और 11 जो वेक्टर है ये भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। किसी भी 2 वेक्टर इन दोनों को ऐड करें क्या आएगा 1 और 3, यहाँ
यहाँ पे 1 और 3 होने चाहिए, इन दोनों को ऐड करके आएगा 10 और 12, यहाँ 10 और 12 भी होने चाहिए। किसी भी दो वेक्टर्स को अगर ऐड करें तो उसका सम भी वहां पे होना चाहिए, किसी भी दो को ऐड करें, जरूरी कि सिर्फ ट्रू टाइप, हर जितने भी वेक्टर सबको आपस में ऐड करते जाए, उसके जो भी रिजल्ट आएगा वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट वन है। अगर u और v दोनों है तो u प्लस v भी इसके अंदर होना चाहिए, v के अंदर। मैंने इसको इसका नाम दिया, आप v का लगे क्योंकि v है तो फिर v और v में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको इसका कहा। सेकंड कंडीशन इसके बाद मैं एक और अप्लाई कर रहा हूं, वो ये कंडीशन है कि यहाँ पे मस्ट कोई एक वेक्टर जीरो मस्ट होना चाहिए, जीरो वेक्टर इसके अंदर होना चाहिए। अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये कि ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं है। थर्ड कंडीशन ये कि कोई भी अगर आप एक वेक्टर उठाएं, सपोज अगर यू कोई एक वेक्टर मैंने उठाया, देन देयर एग्जिस्ट, ये जो साइन है ये अप्लाई होता है देयर एग्जिस्ट के लिए, मैथमेटिकल साइन है शॉर्टकट। देन देयर ये साइन है देयर एग्जिस्ट के लिए, देन देयर एग्जिस्ट माइनस यू बिलोंग टू एस, माइनस यू भी इसके अंदर मस्ट होना चाहिए सच दैट u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू 0, और ये 0 बिलोंग करेगा s में। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैंने u उठाया तो u की वैल्यू क्या है 1 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए -1 और -2 भी होना चाहिए, जिसको हम माइनस यू कहते हैं, यहाँ पे मस्ट होना चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड करें u और माइनस यू को ऐड करें 1 -1, यहाँ पे इससे 0 आएगा। इसी तरह से 4 और 1 के लिए यहाँ पे -4 -1 होना चाहिए। इसी तरह से 6 और 11 की यहाँ पे कहीं पे -6 -11 होना चाहिए। सेम 5 -9 के लिए 5 9 के लिए -5 -9 होना चाहिए। -3 2 के लिए 3 और -2 होना, हर एक का एडिटिव इनवर्स प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर, सब ये मस्ट होना चाहिए। तो ये एक और कंडीशन है। और इसके बाद जो फोर्थ वन कंडीशन है वो ये है कि अगर आप u इसी इसमें से आप उठाए, u फॉर एग्जांपल u मैंने दिया है और c इज एनी स्केलर एंड c इज एनी स्केलर, c कोई स्केलर नंबर है। स्केलर मतलब ये है कि नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले, डेसिमल ले, विदाउट डेसिमल ले, जितने भी रियल नंबर्स हैं सब स्केलर नंबर में आते हैं। देन अब इसी स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये भी इसके अंदर होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी बाउंड्री है, लेट इसकी अगर बाउंड्री है, अगर आपके इसकी बाउंड्री कंसीडर कर रहे हैं और किसी एक वेक्टर को अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब है कि उसकी लेंथ में 1000 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका इंक्रीज कितने पॉइंट तक आएगा। फॉर एग्जांपल अगर पूरी दुनिया आप एक स्पेस कंसीडर करें, पूरी वर्ल्ड को, और पाकिस्तान इसका एक वेक्टर लें और इसी पाकिस्तान को मैं मल्टीप्लाई करूं 1 लाख टाइम, तो क्या 1 लाख टाइम पाकिस्तान का जो एरिया है तो ये आउट इससे ज्यादा नहीं हो गया, आउट नहीं जाएगा। ये एक वेक्टर होता है, इसलिए बाउंड्री वाल कभी भी आप इसकी कंसीडर नहीं कर सकते, इसका बाउंड्री वाल होता ही नहीं है, अनलिमिटेड होता है। तो ये इसकी लिए नेक्स्ट कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मैंने ये उठाया, लेट यू इज इक्वल टू क्या है 1 और 2 है, ये बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, और c क्या लो आप बताएं, कोई डेसिमल नंबर, ग्रेटर नंबर, नेगेटिव नंबर, जो भी नंबर आप बताएं क्या लिख लो, 3 4 सपोज 3 लिख ले, तो c को u से मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 और 6 भी होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 से करें, 1.2 से करें, 3.2 से करें, 5.5 से करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, हर एक नंबर का यहाँ पे वो वेक्टर होना चाहिए। अगर एक के लिए भी नॉट सेटिस्फाइड है दैट मींस फॉर ऑल इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर आप कहेंगे कि दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, तो ये भी आपका इसके अंदर होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाए, ये बाकी खुद ब खुद हो जाते हैं। ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन की कंडीशन है। तो उस स्पेस को हम सब स्पेस कहेंगे अगर ये कंडीशंस आपके सेटिस्फाइड है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस स्पेस इज अ सबस्पेस। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी, प्रॉब्लम तो बताएं। एक एग्जांपल मैं लेकर आऊँ, और एग्जांपल क्या है, मैं एक स्पेस कंसीडर कर रहा हूँ जनरल। अब ये नॉट सेटिस्फाइड होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्यों नॉट सेटिस्फाइड है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी हैं, लेकिन उसका सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है। मैं एक सिंपल ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करूँ, लेट दिस इज एनी क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन ये बना होगा कि इफ V is a vector space, so if V is a space containing
वेक्टर्स v इज इक्वल टू वेक्टर्स h इज इक्वल टू कोई नाम दे दें वेक्टर u इज इक्वल टू x y such that x dot y is greater than or equal to 0. So then check that V is a vector space or not. अब हमने एक स्पेस डिफाइन किया और ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें इस तरह के वेक्टर्स होंगे. अब इसका मतलब क्या है देखें. इसका मतलब ये है कि आपके जो x और y होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये x है और ये आपका क्या है y है. अब इस तरह के x और y होंगे कि उसको अगर दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा आपका, वो नंबर आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए. ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होना चाहिए. तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि या दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों x और y नेगेटिव. अगर एक नेगेटिव कर दे और एक पॉजिटिव कर दे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 आएगा. इसका मतलब ये कि या दोनों ग्रेटर देन 0 मींस दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. तो आपका जो स्पेस है ये कौन सा स्पेस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कंटेन है. फोर्थ क्वाड्रेंट इससे आउट है और सेकंड क्वाड्रेंट भी इससे आउट है. इसमें ये वेक्टर लाई नहीं करेगा. हमने जो स्पेस कंसीडर किया कौन सा स्पेस में लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट. और अब ये इंफिनिटी तक जाएगा, यहाँ भी इंफिनिटी तक और अब भी अनडिफाइंड, यहाँ भी अनडिफाइंड और यहाँ पे भी अनडिफाइंड जाएगा. लेकिन इस साइड में अगर कोई वेक्टर आए या फोर्थ में आए तो इसका मतलब ये आपका फिर नहीं होगा. कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो वापस यहाँ भी ही होना चाहिए. अब मैं कोई क्वेश्चन इसमें से उठा रहा हूँ, ये नॉट अ वेक्टर स्पेस है लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि क्यों नॉट अ वेक्टर स्पेस. हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं. पहले मैंने कौन सी कंडीशन लिखा, ये दो कंडीशन मैंने लिखी. पहला वाला नॉट सेटिस्फाइड आ रहा है लेकिन चलो पहले इसको फिर बाद में कर लेंगे. पहले इसको मैं बता रहा हूँ, इन तीनों के पहले प्रूफ करते हैं. अगर आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है कि ये नॉट सेटिस्फाइड है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. और ये जो कंडीशन है मैं इसलिए लास्ट में चेक कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसको कैसे चेक करना है, इसलिए इसको मैं चेक कर रहा हूँ. लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो लास्ट में मैं कर रहा हूँ. देखिए जीरो क्या है, ओरिजिन को क्या कहते हैं, व्हाट इज ओरिजिन. ओरिजिन आपका जीरो वेक्टर है ना, क्योंकि ओरिजिन पे वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज ओरिजिन, जीरो इनटू जीरो मींस दिस इज अ जीरो वेक्टर. तो पहला कंडीशन मैं सपोज इसको ले रहा हूँ, तो जीरो जो है बिलोंग कर रहा है इस स्पेस में और इस स्पेस को सपोज मैं नाम दे रहा हूँ v, क्योंकि यहाँ पे मैंने v लिखा है. जीरो बिलोंग कर रहा है v में. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन में ये लिख रहा हूँ अगर u बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे माइनस, और ये हाँ अगर u है तो यहाँ पे माइनस u होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ लेट u इज इक्वल टू कोई या फर्स्ट से कोई वेक्टर उठाए या थर्ड से वेक्टर उठाए, कोई वेक्टर उठाए, यहाँ से कोई नंबर उठाए, दोनों या पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. क्या लिखो, पॉजिटिव लिख लूं या नेगेटिव लिख लूं, माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस u इज इक्वल टू व्हाट 3 2. तो 3 2 कहाँ पे लाई करता है, फर्स्ट में है ना, ये थर्ड में है तो ये फर्स्ट में है, दोनों सही है. इसका मतलब है अगर इन दोनों पे ऐड करूं, देखिए ये भी किस कहाँ पे लाई कर रहा है, इस पूरे स्पेस को v कहते हैं. ये भी v के अंदर है और ये भी v के अंदर है, दोनों v, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव. अगर u और माइनस u को ऐड करें तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वापस इसी v के अंदर है. ये भी v के अंदर लाई कर रहा है, ये भी बिलोंग टू v. ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है. ठीक है. थर्ड कंडीशन क्या है, इसके बाद अगर आप किसी भी वेक्टर को उठाएं और इसको u से c से मल्टीप्लाई करें, ये कंडीशन, ये मैं रिमूव नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ. इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि अगर थर्ड वन कि इफ u बिलोंग टू v एंड c इज एनी स्केलर देन cu मस्ट बी बिलोंग टू v. अब आप बताएं, u बताएं, थर्ड क्वाड्रेंट से कोई वेक्टर बताएं या फर्स्ट से बताएं, कोई वेक्टर बताएं, क्या लिखूं, मतलब दोनों या नेगेटिव बताएं या दोनों पॉजिटिव, क्या लिखें. अगर किसी ने इस तरह का वेक्टर बताया तो इट मींस कि दिस इज नॉट बिलोंग टू योर v, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर है, या फर्स्ट से उठाएंगे या थर्ड से उठाएंगे. ठीक है. तो आप बताएं दोनों नेगेटिव ले या दोनों पॉजिटिव, क्या लोग बताएं, 2 और 4, ये पॉजिटिव लिया मैंने. और सी आपकी मर्जी, नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले, डेसिमल ले, विदाउट डेसिमल ले, कोई भी एक नंबर बताएं.
-5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सी क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है बी के अंदर, सी डॉट यू, अब इसको मल्टीप्लाई कर, ये आ जाएगा -10 और ये -20। किसको ऑर्डर में लाई कर रहे हैं? ये थर्ड में ना, वापस थर्ड में नहीं लाई कर रहे, किसी से भी मल्टीप्लाई करें वापस आएगा मस्त थर्ड में, तो ये भी बिलोंग कर रहा है वापस बी के अंदर। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। जो नॉट सेटिस्फाइड है वो ये वाला कंडीशन है। वो क्यों नॉट सेटिस्फाइड है? अगर फॉर एग्जांपल मैं यू लिख लूं लेट -3 -4, मैंने कोई यू लिखा, ये थर्ड में मैंने लिखा, या फर्स्ट से लिखो, आप बताएं क्या लिखो यू, कोई आप बता दें, कोई एक नंबर बताएं। हाँ क्या लिखें, कोई वेक्टर बताएं। 4 और 5 एंड v इज इक्वल टू, अब ये बिलोंग कहाँ कर रहा है? v के अंदर है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और v में लिख रहा हूँ लेट v इज इक्वल टू -3 और -6, ये कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड। ये भी थर्ड में लाई कर रहा है, मतलब वापस v के अंदर ही है। अब इन दोनों को ऐड करें, ये वाला कंडीशन, ये नॉट सेटिस्फाइड होगा। अब इन दोनों को ऐड करें, देखें ऐड करें, 4 -3 से क्या आ रहा है? 1 5 -6 से ये कहाँ लाई कर रहा है? ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? अब कभी आउट जा रहा है इससे, इट मींस कि दिस इज नॉट बिलोंग टू योर v, क्योंकि हमारे v क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है और थर्ड, और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ में। तो ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है। इसी को अगर आप डायरेक्टली, मैंने बाकी इसलिए एक्सप्लेन की ताकि आपको समझ आए कि हम कैसे चेक करें, वरना डायरेक्ट ये उठाएं जो नॉट सेटिस्फाइड है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने इसको यू लिखा, देखें यहाँ देख रहे, एक मिनट, अगर किसी स्टूडेंट ने इसको यू लिखा, अब सही होगा, अब आएगा आपका आंसर। 4 -3 से क्या आ रहा है? 1 5 -4 से आ रहा है 1, लेकिन वो आप उठाएंगे जिसमें नॉट सेटिस्फाइड है। अगर आप इससे एक स्मॉल ले ले और इससे एक ग्रेटर ले ले तो ये नॉट सेटिस्फाइड होगा। देखिए मैं फॉर एग्जांपल, आप इसको 4 5 ले, एक इससे लेट में ग्रेटर सपोज कर रहा हूँ -7, इससे स्मॉल सपोज करें, अब नॉट सेटिस्फाइड होगा। अगर दोनों स्मॉल सपोज करेंगे फिर सेटिस्फाइड होगा। 4 -7 से क्या आएगा? और 5 -3 से ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस इज आल्सो नॉट बिलोंग टू। तो आपने वो उठाना है जो नॉट सेटिस्फाइड है। अगर 1000 मीटर्स के लिए सेटिस्फाइड है और एक के लिए नॉट सेटिस्फाइड है, दैट मींस दिस इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल। ठीक है, तो वो आपने देखना है जो नॉट सेटिस्फाइड है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, देयरफॉर आप लिख लेंगे देयरफॉर सर हम यू को भी तो ले सकते हैं। V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं है। अच्छा, इसी वेक्टर स्पेस के अंदर फिर एक सबसेट लाई करेगा, जैसे कि ये एक वेक्टर स्पेस है, फॉर एग्जांपल ये भी है वेक्टर स्पेस, इसके अंदर एक सबसेट होगा, उसको हम x से डिनोट करेंगे और फिर इस सबसेट को हम कहेंगे कि ये सब स्पेस होगा। सबसेट को क्या कहेंगे? ये वेक्टर स्पेस होगा, ये इसका सब स्पेस होगा। और सब स्पेस के लिए 4 कंडीशन में से सिर्फ ये कंडीशन रिमूव करें, ये वाला कंडीशन, बाकी जो ये 3 कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाइड करें तो ये सब स्पेस होगा। ये कंडीशंस 3 किसके लिए है? सब स्पेस। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा। बाकी जो 6 कंडीशंस है वो खुद सेटिस्फाइड होंगे। टोटल इसके 10 है, लेकिन बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो इसलिए ये 3 अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो ये 3 कंडीशंस किसके लिए? ये है आपके सब स्पेस के लिए। ये हम कहेंगे कि ये इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, जैसे हम कहते हैं कि एक सेट का ये सबसेट है, इसी तरह से इस स्पेस का ये सब स्पेस होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर इसके अंदर एक और भी आएगा, ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूं, इसके अंदर एक और सबसेट होगा। इस सबसेट को फिर हम कहेंगे कि दिस इज अ बेसिस, फिर आप इसको बेसिस कहेंगे। रिमूव क्या करेंगे? पहले वेक्टर स्पेस होता है, इसके अंदर जो सबसेट है उसको हम सबस्पेस कहते हैं, सबस्पेस के अंदर जो सबसेट है उसको फिर हम बेसिस कहते हैं। फिर बेसिस के लिए 2 कंडीशन होते हैं, वो बाद में करेंगे, सिर्फ मैं आज रिमाइंड कर रहा हूं कि ये इसके बाद आएगा। बेसिस सबसे स्मॉलेस्ट सेट है, फिर उसके बाद ऊपर ग्रेटर है उससे सबस्पेस है, उसके बाद फिर वेक्टर स्पेस के अंदर ये लाई करते हैं। तो ये आपका टॉपिक, और इसी से रिलेटेड आप लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो हम